बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आइए। इसके अलावा पर्सनली अपने जायचे से रिलेटेड कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं सो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके अलावा इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आने वाला हफ्ता अब तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहने जा रहा है। फ्रॉम 15 to 21 मई यानी 15 से 21 मई 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हवाले से। सो सेजिटेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव से साइंस हैं, पॉजिटिव से सिग्नेचर्स हैं। यहाँ पर हायर एजुकेशन मोस्ट प्रॉबेबली अगर आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव साइंस हैं। उसके अलावा लंबा सफ़र हो सकता है आपका अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, ये भी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आता हुआ नज़र आता है। तमाम तर मामलात जितने भी हैं वो यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। विरासती मामलात के हवाले से आपके फादर की साइड से बिल्कुल यहाँ पर तमाम तर मामलात आपके सपोर्ट में रहते हुए नज़र आते हैं। सो अगर किसी किस्म का कोई वहम था तो वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती हुई नज़र आती है। सो कोशिश करें कि कम्युनिकेशन को मज़ीद यूटिलाइज़ करें, किस डायरेक्शन में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ़ योर बेस्ट एंड बेस्ट। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा सेजिटेरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। नाउमीदी, कैरियर से रिलेटेड प्रमोशन नहीं हो रहा, सो नाउमीदी पैदा हो गई। स्टेटस इंक्रीज़ नहीं हुआ तो उस हवाले से नाउमीद हो गए। तो नाउमीदी दैट इज़ द एलिमेंट बेसिकली दैट वी शुड हैव टू एलिमिनेट। यहाँ पर इस चीज़ को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम तर मामलात आपकी घरेलू मामलात के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके घर में तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। कोशिश करें लेकिन कि घरेलू मामलात के हवाले से लड़ाई झगड़े से आपने दूर रहना है, ये चीज़ें थोड़ी डोमिनेट हो सकती हैं। उसके अलावा सेजिटेरियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर सोशल सर्कल में कोई नाउमीदी पैदा हो सकती है। सोशल सर्कल से कोई मिसगाइड कर सकता है, किसी की तरफ से कोई नेगेटिविटी आ सकती है जिसकी वजह से आप नाउमीद हो सकते हैं। सो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, इस हवाले से भी नाउमीद हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। बच्चों के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। लव लाइफ के हवाले से भी यहाँ पर तमाम तर मामला जो है वो आपके लिए सपोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम बनते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से आपने कोशिश करना है कि आप जो है सब चीज़ों का सदका जो है वो ज़रूर दें। इसके अलावा अगर मैं आपके अपनी ज़ात के हवाले से सेजिटेरियंस बात करूँ तो यहाँ पर कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें, कानूनी मामलात से दूर रहें। कोई भी आपकी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपको ऐसा इंडल्ज करे कानूनी मामला में। ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिविटी और फिर ऐसा इनइफेक्टिव हो सकती हैं। इसके अलावा सेजिटेरियंस, अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ों का सदका एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में और आखिरी हिस्से में ज़रूर देना है। इसके अलावा सेजिटेरियंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो तिलावत करनी है वो सूरह अल इमरान की करनी है। यानी बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 15 to 21 मई यानी 15 से 21 मई 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सो अगर तो आपका नाम जीम से, खे से या गाफ से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। उसके अलावा अगर आप 23 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। सो कैप्रिकॉर्नियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपके स्पाउस की आपके ससुराल वालों से यानी कि आपके स्पाउस की अपने घर वालों से बॉन्डिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहती हुई नज़र आती है। आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपकी मोस्ट प्रॉबेबली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। विरासती मामलात के हवाले से सो यहाँ पर नाउमीदी आपकी अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी थी तो वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आती है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन जो है वो ज़रूर क्रिएट हो सकती है जो कि आपको डिस्टर्ब करेगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड देखूँ तो यहाँ पर इस हवाले से भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करी, फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, गुफ्तगू में जज्बातीपन आ सकता है। सो ये चीज़ें भी आपके लिए
जो है वो डोमिनेट करती हुई नज़र आती है। उसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी पार्टनरशिपिंग और आपके फादर के दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपके फादर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आते। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिपिंग में तो यहाँ पर इस हवाले से भी नेगेटिविटी रहेगी। आपके फादर जो है वो खिलाफ जा सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन के हवाले से यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। सो सफ़ेद चीज़ों का सदका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देना। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरी शादी के भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन के हवाले से ज़रूर कोशिश करें कि एहतियात करें सिर्फ इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेट हो सकती है जो कि आपके लिए सच नेगेटिव होगी, उसको बोल्ड करके प्रेजेंट किया जाएगा। इन टर्न आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स। उसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी पार्टनरशिपिंग, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके कैरियर में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, आपके प्रमोशन में डिले की वजह बन सकते हैं, आपके स्टेटस में डिले की वजह बन सकते हैं। यहाँ पर इस हवाले से नेगेटिविटी रहेगी। इसके अलावा आपके घरेलू मामलात के हवाले से भी नेगेटिविटी यहाँ पर इंटर्न आपको मज़ीद और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि घर की कोई भी चीज़ इन्वेस्ट ना करें, लेन देन ना करें एग्रीकल्चरल फील्ड के हवाले से, जानवरों के हवाले से। ये चीज़ें फार्मिंग के हवाले से, फ़िशरीज़ के हवाले से आपको यहाँ पर डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपकी अपनी ज़ात के हवाले से देखूँ वो तो बिल्कुल पॉजिटिव है। आपकी फैमिली से अभी बॉन्डिंग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती हुई नज़र आती है जैसा कि पहले थी। गुफ्तगू में मज़ीद इंसाफ पैदा होता हुआ नज़र आता है, इंसाफ पर मबनी गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, जो कि ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दें इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में और आखिरी हिस्से में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्नियंस कोशिश करें कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तिलावत करनी है, सूरह बकरा की तिलावत करनी है। एक्वेरियस यानी बुर्ज-ए-दलव के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 15 to 21 मई 2024 यानी कि 15 से 21 मई 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं इस हवाले से बात करेंगे। एक्वेरियंस अगर तो आपका नाम सीन से, शीन से, स्वाद से या से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। उसके अलावा अगर आप 21 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है। एक्वेरियंस अकॉर्डिंग टू मून ट्रांजिशन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जितने भी लड़ाई झगड़े थे आपके पार्टनरशिपिंग, आपके अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड, अगर आप कोई पार्टनरशिपिंग में काम कर रहे हैं तो उस हवाले से भी हासदीन, लड़ाई झगड़े, कानूनी मामला जितने भी थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव साइंस हैं आपके लिए। इसके अलावा आपके अपनी ज़ात में यहाँ पर एनर्जी आती हुई नज़र आती है। बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम होंगे जो कि आप कंप्लीट करते हुए नज़र आते हैं, सैर व तफरी करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर के हवाले से, आपके स्पाउस के हवाले से, अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी रहती हुई नज़र आती है। और इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ एक्वेरियंस तो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। जितनी भी नाउमीदी थी तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइंस हैं आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर तमाम तर मामलात आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्पेशली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट में जाते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल आपके लिए इस हवाले से भी सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव रहेगी ससुराल वालों के हवाले से। लेकिन फैमिली में यहाँ पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में गुफ्तगू में थोड़ा जज्बातीपन भी पैदा हो सकता है। फाइनेंशियली थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में। इसके अलावा एक्वेरियंस अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े आपके फादर से रिलेटेड, कानूनी मामलात यहाँ पर मज़ीद और ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। वहम पैदा हो सकता है। कम्युनिकेशन एहतियात कोशिश करें कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ओवरऑल आपकी अपनी ज़ात के हवाले से देखूँ तो बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। तमाम तर मामलात, हर चीज़ को आप जो है वो अपने मुताबिक एक बहुत ज़्यादा सेटल्ड वे में लेकर जाते हुए नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है आपके लिए। गुफ्तगू में थोड़ी एग्रेशन पैदा हो सकती है जो कि पॉजिटिव होगी, एनर्जेटिक होगी। ओवरऑल इस हवाले से भी आपके लिए जो है वो सिचुएशन पॉजिटिव है। लेकिन कोशिश करें कि आपने जो है सब्ज़ चीज़ों का और मीठी चीज़ों का सदका ज़रूर देना है, बिकॉज़ यहाँ पर नेगेटिविटी जो है नाउमीदी पैदा हो सकती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों से रिलेटेड, लव पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पर डिस्टर्बेंस, वहम पैदा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर
अपनी मदर से रिलेटेड, घरेलू मामलात से रिलेटेड वहम पैदा हो सकता है। इस हवाले से भी आपने ज़रूर एहतियात करना है, फादर से रिलेटेड। सो ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए, सब्ज़ चीज़ों को भी सदका दीजिए और मीठी चीज़ों को भी सदका दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्वेरियंस। उसके अलावा एक्वेरियंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह नाम की तिलावत करनी है। यानी वजूहूद के हवाले से बात करते हैं। फ्रॉम 15 to 21 मई यानी 15 से 21 मई 2024 आपके लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सो पाइसेंस, अगर तो आपका नंबाव से या चीज़ से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेंस, और इसके अलावा अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो पाइसेंस है। सो पाइसेंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड जितने भी हर्डल्स थी, मुश्किलात थी, आईटी की फील्ड से रिलेटेड, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे तो उससे रिलेटेड जितने भी हर्डल्स थे अब वो यहाँ पर कंट्रोल में आती हुई नज़र आती हैं, कम होती हुई नज़र आती हैं। ओवरऑल इस हवाले से सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। एक कंपटीशन में आते हुए नज़र आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपको सपोर्ट भी करता है। उसके अलावा अखराजात हेल्थ वाइज भी यहाँ पर आपकी तमाम तर मामलात अब सेटल डाउन होते हुए नज़र आते हैं, अखराजात कंट्रोल में रहते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा पाइसेंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर लव मैरिज के तो बहुत कम चांसेस है आपके लिए। सो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। इसके लिए सफ़ेद चीज़ों का सदका दीजिए। पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सो स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपके लिए डिस्टर्बिंग होगा। सो इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में सफ़ेद चीज़ों का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीजिए। आपकी अपनी ज़ात में एनर्जी आते हुए नज़र आती है, जो कि बिल्कुल एक पॉजिटिव साइंस है। यहाँ पर आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट आपकी अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आती है। गुफ्तगू मज़ीद बेहतर से बेहतर हो रही है आपकी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। आपके फादर आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा पाइसेंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर जो है नाउमीदी पैदा हो सकती है बच्चों से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड। सो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पैदा हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली यहाँ पर आपको चीज़ें सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं सिर्फ इस हफ्ते के आखिरी हिस्से में। बाकी ओवरऑल अगर मैं पूरे मंथ के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड। इसके लिए आपको सब्ज़ चीज़ों का सदका देना और साथ ही साथ मीठी चीज़ों का सदका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देना है, बिकॉज चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। कम्युनिकेशन, छोटा बिज़नेस अगर कर रहे हैं, छोटे लेवल पर बिज़नेस करें तो ये चीज़ें भी आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। यहाँ पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा घरेलू मामलात के हवाले से कोशिश करें कि कोई भी चीज़ इन्वेस्ट ना करें। सो फाइनेंशियली यहाँ पर आपको यहाँ पर नेगेटिविटी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिपिंग में अगर कोई बिज़नेस करें तब भी आपको नेगेटिविटी का सामना जो है वो करना पड़ेगा यहाँ पर। सो ओवरऑल अगर मैं रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ पाइसेंस, सो ज़रूर कोशिश करें कि आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक तो जो है सफ़ेद चीज़ों का सदका देना है, दूसरा सब्ज़ चीज़ों का सदका दीजिए, मीठी चीज़ों का सदका दीजिए। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, दीन से ज़्यादा करीब हों, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात करूँ जो कि मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरह अराफ की तिलावत करें पाइसेंस। इसके अलावा आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बावजूद रहें, जो भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं उन्हें कुरान पाक से हल करने की कोशिश करें। कुरान पाक को मफ़हूम और तर्जुमा के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर गाइडलाइन मिलेगी। सो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।